अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, किसी भी एटम को क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास दिया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का वो मास होता है जो हम कार्बन 12 के एटम के मास के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। यानी कि हमने एक एटम को जो मास दिया है वो एक्चुअली कंपैरिजन है कार्बन 12 एटम के मास के साथ। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। AMU से उसको लिखा जाता है। तो किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली कार्बन एटम के मास का 1/12 हिस्सा होता है। हम रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म क्यों यूज़ करते हैं? डायरेक्टली मास एटम का क्यों नहीं मेजर कर लेते? एक्चुअली जो एटम है वो एक बहुत छोटा पार्टिकल है और इतने छोटे पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम इतने छोटे पार्टिकल का मास मेजर कर सकें। हमने एक स्केल बनाया जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट स्केल। इस स्केल की मदद से हम किसी भी एटम का मास कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं। यानी हम मेजर किस तरीके से करते हैं? कंपैरिजन के तरीके से। हम दोनों के मैसेज को कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है हम कहते हैं कि वो हमारे पास किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस मेजर किए गए हैं। कुछ एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए गए हैं जिसमें कार्बन 12 का 12 है। इसके साथ कंपेयर करके हमने बाकी सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले हैं। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में सब का एक स्पेसिफिक रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो कुछ एलिमेंट्स के मैसेज दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, बाकी सारे भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं विद देयर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। तो ये था टॉपिक कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। थैंक यू।